वो घर पे एंट्री के बाद सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे कि मैं घर में एंटर होते ही सबसे पहली चीज़ कौन सी इख्तियार कर रहा हूँ। आया उनको टाइम दे रहा हूँ या अपनी उस ज़रूरत को या अपनी तस्कीन को, किस चीज़ को मैं टाइम दे रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम अहले शौर, क्या हाल वाले आप दोस्तों के? ठीक ठाक है। इंसान इंसान से दूर क्यों हो रहा है? मेरे नज़रिए के मुताबिक हर इंसान दूसरे इंसान पे डिपेंड कर रहा होता है। एक रिश्ते में जो मजबूती होती है, इस रिश्ते को कितना मजबूत या कितना कमज़ोर करती है वो हमारे उस रवैये पर डिपेंड करता है कि हम उस इंसान को कितना टाइम दे पा रहे हैं। हम अपना वो कीमती वक़्त, हमसे जुड़ा हुआ वो शख्स हमारे घर में दाखिल होते ही सबसे पहले ये देखता है कि मैं आके किसको टाइम दे रहा हूँ। सबसे पहले आया मैं खुद को टाइम दे रहा हूँ या इस वक्त की जो सबसे बड़ी हमारी दूरी की वजह है वो है मोबाइल के इंटरनेट। क्या आगे मैं मोबाइल को टाइम दे रहा हूँ या मैं इंटरनेट को टाइम दे रहा हूँ या मैं बाहर वाला जो काम है वो घर पे लेके आ रहा हूँ और सिर्फ अपनी कमाई पे फोकस कर रहा हूँ। अब मैं अपने नुक्ते नज़र से तो ये कह रहा हूँ कि जी मैं कमाई कर रहा हूँ अपने घर वालों को पालने के लिए, तो मेरा तो सारा टाइम उन्हीं का है। मगर क्या मेरा ये सारा टाइम उन्हीं का है अगर मैं उनको टाइम नहीं दे पा रहा? क्योंकि दूसरा इंसान जो मुझसे जुड़ा हुआ है वो मेरी माँ हो सकती है, मेरा बाप हो सकता है, मेरा भाई हो सकता है, मेरी बीवी हो सकती है, मेरे बच्चे हो सकते हैं। वो घर पे एंट्री के बाद सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे कि मैं घर में एंटर होते ही सबसे पहली चीज़ कौन सी इख्तियार कर रहा हूँ। आया उनको टाइम दे रहा हूँ या अपनी उस ज़रूरत को या अपनी तस्कीन को, किस चीज़ को मैं टाइम दे रहा हूँ। अब उसके बाद जो अगला रवैया होता है वो ये देखता है कि आया ये मुझको तो टाइम नहीं अब दे रहा, अब ये उसको टाइम दे रहा है। तो अब उसके बाद जो उसकी अगली तरजीह होगी वो ये होगी, क्या मैं इसके लिए ज़रूरी हूँ? तो यहाँ से फिर वो ओवर थिंकिंग का सफ़र शुरू हो जाता है कि मैं तो इसके लिए ये कर रहा हूँ मगर मेरे लिए ये क्या कर रहा है। तो देखा जाए तो हर इंसान अपने अपने दायराकार के अंदर कैद है। अब वो दायराकार कुछ भी हो सकता है, अपनी सोच भी हो सकती है और अपनी नीड भी हो सकती है। मैं एक घर के फर्द की हैसियत से बात करूं जो घर के अंदर कैद है, तो वो सबसे पहले ये देख रहा है कि मुझसे कोई भी काम लिया जा सकता है और बस। मगर दूसरी तरफ मेरा नजरिया क्या है कि मैं इनके लिए कमा के आ रहा हूं तो ये मुझे वो अटेंशन है जिसकी मुझे नीड है, जो मुझे बाहर नहीं मिली। तो अब हम दोनों ही अपने अपने जगह पे ठीक है, मगर मसला क्या है कि जब हम अपनी ओवर थिंकिंग का शिकार होकर हम उससे, अपने जुड़े हुए इंसान के साथ अपनी उम्मीदें लगा लेते हैं। तो अपनी उम्मीदों को छोड़कर अगर मैं सिर्फ ये करूं कि जो बाहर वाला आया है या जो अंदर जो घर में बैठा हुआ है, इन दोनों के दरमियान जो फासला बन रहा है उस फासले को खत्म करने के लिए हम कुछ वक्त के लिए सिर्फ एक दूसरे के हो जाएं, एक दूसरे को देखें, एक दूसरे को सुने, एक दूसरे को महसूस करें। हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ सुना रहे हैं, हम सुनते नहीं हैं। तो हमें ये सुनने की आदत को भी अपनाना चाहिए। सिर्फ सुनाने पे फोकस ना करें, क्योंकि सुनाने में ही ये रिश्ते कमजोर हो रहे हैं कि हम सिर्फ सुना रहे हैं, हम सिर्फ जता रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ। क्या कभी हमने ये सोचा है कि अगला इंसान, जो हमारे सामने वाला इंसान है, वो हमसे क्या चाहता है? हम उसकी नहीं सुन रहे, तो हमें उसकी भी सुननी चाहिए। पहल कीजिए, खुद आगे आइए और अपनी बात अपने के आगे रखिए। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।